पति के लाश घर में एलन है तो अहाँ देख सकै छी जे पत्नी के की हाल है। ई पत्नी के हाल अहाँ सब देख सकै छी। आखिर एहन दर्दनाक घटना आप देख रहे छी कि मधुबनी जिला लोहा गांव में घटल है और एहि घटना के लेकर परिवार के स्थिति अहाँ देख सकै छी। देख लियो, देखियो, आप देख सकते हैं एक पत्नी है, इनके मांग का सिंदूर अब उजड़ चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो आप देख सकते हैं, ये मासूम अब पिता का साया उठ चुका है, तो अब इनकी परवरिश कैसे होगी? सबके कहलक बउआ कम पड़ जाए एक्सीडेंट किसी के साथ भी घट सकती है, लेकिन यदि उनके लाश को छुपाने का प्रयास किया गया है तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है। आखिर उनके परिजनों को खबर क्यों नहीं की गई है? 3 साथी बता रहे हैं, वो साथी इसके अपराध में संलिप्त बता रहे हैं। उसके लाश को ठिकाना लगाने के लिए 18 से 20 किलोमीटर दूर रायका प्रखंड के बसौली गांव के नहर में क्यों फेंका गया? सवाल तो बनता है। आखिर एक घर का चिराग गुजरा है, एक विवाहिता की मांग की सिंदूर उजरी है, तो वहीं आपको बता दें कि 3 बच्चों के जो आशियाना है वो उजड़ गई है। अभी हम मधुबनी जिला के कलवाही थाना अंतर्गत लोहा गांव में हैं। हम जहां खड़े हैं वहां आप देख सकते हैं एक ऑटो लगी हुई है और इस ऑटो में अभी वो लाश आई है, जहां परिवार के लोगों और गांव वालों के लोगों का कहना है कि ये घटना कल शाम को घटी है, जहां मुरहेट चौक पर ऑटो एक्सीडेंट के बाद उस व्यक्ति के लाश को ठिकाना लगाने के लिए 18 से 20 किलोमीटर दूर रायका प्रखंड के बसौली गांव के पोखर में फेंक दी जाती है, जहां से आज सुबह उस व्यक्ति की लाश मिली है और उस लाश के मिलने के बाद ये खबर आग की तरह हर एक जगह फैल गई है। अभी पोस्टमार्टम करा करके आ रहे हैं और जानकारी लेना चाहेंगे कि घटना कैसे घटी है और इस घटना के पीछे क्या कारण हो सकता है। क्या नाम है आपका? मनोज झा। की भेलै घटना कोना भेलै है? ई घटना भेलै कल 10 बजे निकलखिन घर से, अचानक 5 बजे के आसपास में खबर एलै जे एक्सीडेंट भ गेलै मुरहेट में ईदगाह के सामने में। जहन आ सके ईदगाह के सामने में जब एक्सीडेंट वाला घटना घटलै तो पहुँचलिए अपने सब? ओतऽ हम सब पहुँचलिए, लेकिन ओहिसँ पहिने पहुँचऽ से पहिने ई खबर आयल जे एकटा जे छै से ओतऽ स्पॉट डेथ भऽ गेलै। स्पॉट डेथ भऽ गेलै, तकर बाद किछु पहुँचऽ से किछु देर पहिले ही हमरा सबके ई पता चलि गेल जे डेथ केलकै ओ विकास झा छलै। पता चलल तो अहाँ से जैसे खोजबीन केलिए, खोजबीन जहन केलिए तो जही टेम्पू से उल्टल छलिए प्रत्यक्षदर्शी के हिसाब से ओहिमे 4 आदमी छलिए, जाहिमे 3 आदमी के नाम छलिए। की नाम छिए? राजू पासवान जे छै से बिजलपुरा, राजू महतो के शुभंकरपुर जे कि टेम्पू ड्राइवर छलिए, ठीक छै। आ एकटा शायद प्रकाश महतो या किछु छै हुनके दोस्त। तो ई तीनू जे छै से टेम्पू के फेर सोझ कऽ कऽ आ ओही पर जे छै से हिनका लऽ कऽ भगलखिन हैं। रहिका में एकटा जखन ओतऽ घटना घटलै तऽ ओहिठाम तऽ आदमी सब आयल हेतै ने? हाँ, आदमी सब आयल छलिए, पूरा भीड़ लग गेल। हाँ, तो ओहिठाम आदमी सबके कुछ जानकारी देने हेता? हाँ, तो ओ सब वएह जानकारी देला जे जएह सब जे छै से ओ 4 आदमी छलखिन हैं, जाहिमे एक आदमी जे छै से ओ स्पॉट डेथ केलखिन। हाँ, किछु हल्का होश छलन हैं। तीनू आदमी टेम्पू के सोझ कऽ कऽ आ गेलखिन हैं रहिका थाना में जे छै से प्राथमिक उपचार केलखिन हैं एकटा प्राइवेट हॉस्पिटल में। अच्छा। ओतऽ डॉक्टर देखते देरी मृत घोषित कर देलकै। जहन मृत घोषित कर देलकै तहन हिनका सबके जे छै से दिमाग काज नहीं केलकनि हैं। अच्छा। हाँ, अब की सोच कर ई सब बसौली में जाकर नहर के किनारे में जे छै से लाश के फेंक देलखिन हैं, स्विच ऑफ कर देलखिन। मोबाइल जे छलिए जिनका संगे ओ स्विच ऑफ कर देने छथिन। राजू पास ये राजू जे छै से शुभंकरपुर के जे छै। आ जहन वो स्विच अहाँ के ऑन केलखिन हैं लगभग 11 बजे के रात के लगभग। अच्छा। तहन इनका हम सब कहलिए ना जे भाई अहाँ के घटना जहन घट गेलै, सब पूरा लोहा के पता चल गेल छै जे राजू पासवान और राजू महतो छै एहिमे आ राजू, तो अहाँ सब बच नहीं पायब। लाश कम से कम परिजन के कतऽ छै, की छै, कोन स्थिति में छै, किस तरह अहाँ सब कहू जे की आखिर घटना भेलैए। तहन वो सब जे छै से डेरा गेलखिन हैं, कहलखिन हैं जे अगर नहीं कहब तहन अहूँ सबके ऊपर में बहुत तरह जे छै से कठोर कार्रवाई ग्रामीण करब। तहन डेरा के जे छै से ओ सब जे छै से डेरा के जे छै से कहलखिन हैं लगभग 11 बजे रात के बाद जे हम सब जे छै से बसौली में नहर के किनारे में जे छै से फेंक दिलिए। विकास झा डेथ कऽ गेलखिन हैं। हाँ, अहाँ सब लऽ जाओ, हम सब फेंक कऽ भागि गेलिए।
ई कहिकौ सब एखन तक लापता छै, कतऽ छै नहि छै, टेम्पू सहित। प्रशासन के कोन तरीका के रिएक्शन रही है? प्रशासन के इमे हम ही सब जाकर खबर केलियन है, रात भरि घूमैत रहि गेलहुँ एम्हर उम्हर, लेकिन कोनो रिस्पॉन्स नहि भेटल। कलवाही थानामे छलहुँ, 11 बजे रातिमे हमरा सबके खबर भेटल। तकर बाद रातिमे एलहुँ, राति भरि हमसब जे छै से प्रशासनके सूचना दैत रहि गेलियनि। हाँ, ओ जे लड़का जे हमरा सबके फोन केलक, ओ रिकॉर्डिंग केलहुँ। रिकॉर्डिंग जे छै से कलवाही थानामे भेजलिए, ओ रिकॉर्डिंग जे छै से रैका थानामे भेजलिए। एतऽसँ पुनः हमसब सुबहमे 5 बजे भोरे जाकऽ पहिने जे छै से घटना स्थिति जाकऽ ओतऽ देखलहुँ। ओहि समयमे 50 आदमी जुटि गेल छलैए। जहन ओतऽ गेलहुँ हैं तहन हजारों के संख्या में लोग जे छै से अपना अपना हिसाब से बजै छलै। केओ कहै छलै गोली मारि देलकै, केओ किछु। तहन कहलियनि जे नहि, गोली तोली नहीं मारल छै, एक्सीडेंटल घटना छै। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस लाश को छुपाने का प्रयास उनके दोस्तों द्वारा किया गया है। जहां हम खड़े हैं उसके आंगन में जाने से पहले हम आपको बता दें कि ये अपने दोस्त के साथ कल 10 बजे निकले थे और 10 बजे निकलने के बाद चारों दोस्तों का एक्सीडेंट हुआ है, जैसा उनके परिजन, उनके सारू बता रहे हैं। और परिजन जिस प्रकार से उन लोगों से संपर्क किए हैं और यहाँ के स्थानीय प्रशासन को जिस प्रकार से खबर दिए हैं, और खबर देने के बाद कलवाही प्रशासन द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की गई है, ये भी आपको जानकारी दिए हैं। बता दें कि घटना हो जाने के बाद किस प्रकार से प्रशासन तत्परता रात भर दिखाई है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। आखिर क्यों नहीं रात में ही उस लाश को, उस व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाया गया, उस व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ा गया? आखिर क्यों? यदि ऐसा होता रहा तो शायद किसी के साथ ऐसी घटना घटे और उसके लाश को 20 किलोमीटर दूर में जा करके फेंक दिया जाए, तो आखिर क्यों? यदि घटना घटी है, एक्सीडेंट ही हुआ था, तो उनके लाश को उनके परिजनों के सहयोग करके, उनको खबर दे करके ऐसा इलाज कराने के लिए उनके दोस्त ले जाते तो शायद इतना बड़ा सवाल नहीं उठता। आखिर उसके लाश को ठिकाना लगाने के लिए रायका प्रखंड के बसौली गांव के नहर में क्यों फेंका गया? सवाल तो बनता है। आखिर एक घर का चिराग गुजरा है, एक विवाहिता की मांग की सिंदूर उजरी है, तो वहीं आपको बता दें कि 3 बच्चों के जो आशियाना है वो उजड़ गई है। आप समझ सकते हैं कि इस परिवार में किस प्रकार की घटना घटी है और इस परिवार के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है। आइए हम ले चलते हैं आंगन में और दिखाते हैं कि परिवार की क्या स्थिति है। आखिर ऐसा परिस्थिति बनाई गई है, ऐसा परिस्थिति बनाने के लिए उनके दोस्त जिन्होंने उनके साथ इस घर से 10 बजे निकले हैं और एक्सीडेंट हुई है मुरहेट चौक पर, तो मुरहेट चौक पर घटना घटने के बाद इस परिवार को खबर करनी थी, वो खबर नहीं की गई है। तो ऐसे में इस परिवार के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है। प्रशासन किस प्रकार से इस परिवार को सहयोग करेंगे, इसके लिए तो आवाज उठाने की जरूरत है और ऐसा आवाज उठना चाहिए। चूंकि ये गरीब परिवार है, किसी प्रकार से वो अपने परिवार को परवरिश के लिए कभी बाहर रहते थे तो कभी गाँव आते थे, और आज 20 दिन पहले वो गाँव आए थे और गाँव आने के बाद दरभंगा में जाकर के गैरेज में काम कर रहे थे। कल अपने काम पर नहीं गए थे बल्कि दोस्तों के साथ घूमने के लिए गए थे या कहाँ गए थे, इस तमाम बातों की जानकारी ले लेते हैं। और आप देख सकते हैं एक पत्नी है, इनके मांग का सिंदूर अब उजड़ चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो आप देख सकते हैं, ये मासूम, अब पिता का साया उठ चुका है, तो अब इनकी परवरिश कैसे होगी और परिवार किस प्रकार की मांग करते हैं, ये भी जानकारी लेना जरूरी है। ये चली है जाते कहीं का गल घटना कोना घटली है? हमरा सबके कहलक बउआ कम पड़ जाए छी, काकी कामे पर गेल इनका त किछ कई का गेल हेतै ने, किछो नै काम पर जाय छी। हम काम पर जाय छलखिन त दरभंगा जाय छलखिन काम पर। इनका काम पर दरभंगा जाय के छलै ने, त इन्हें जयनगर वाला रास्ता क्या पकड़लखिन है? नहीं गेलखिन काल काम पर, नहीं गेलखिन, नहीं ओतो फोन के लिए नहीं गेलखिन काम पर। केटा धिया पुता छन इनका? 3टा लड़की छन। ई जे हुनकर पत्नी छथिन, हिनका ऊपर कते बड़का पहाड़ टूटलै ने, ई अहाँ सब समझ सकै छी। कुछ हिनका से हम बात करऽ चाहै छी, मांग की करऽ छन। 3-3टा बच्चा छन और 3-3टा बच्चा के परवरिश केना हेबाक चाही, ई कुछ जानकारी लेना जरूरी है।